डिस्कस करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन कह रहे हैं कोई भी पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। ठीक है भाई, कोई भी जो पिंड होता है या कोई भी जो वस्तु होती है वो ऊष्मा का अवशोषण किस समय भी सबसे ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो काला रंग होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा क्या होता है भाई, अवशोषक होता है हमारा, जो काला कलर होता है। ठीक है, और दूसरा इसमें दे रखा है हमारा एक क्या होता है, खुरदरा। क्या होता है भाई, खुरदरा। खुरदरा कलर जो होता है वो ऊष्मा का अवशोषक होता है, बल्कि चिकना तल जो होता है उसके अपोजिट जो चिकना तल होगा वो ऊष्मा को क्या करता है भाई, परावर्तित करता है। लेकिन जो है हमारा खुरदरा तल क्या करेगा भाई, ऊष्मा को अवशोषित करेगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, काला और खुरदरा। हाँ जी, पहला ही ऑप्शन इसका ठीक होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है कि कोई भी पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, काला और खुरदरा। भाई काला और खुरदरा होगा तब वो उस समय ऊष्मा का सबसे अधिक क्या करेगा भाई, अवशोषण करेगा, परावर्तित ऊष्मा को नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन से हमारा मारीचिका एक उदाहरण है भाई। दूसरा क्वेश्चन से हमारा मारीचिका एक उदाहरण है। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहे हैं मारीचिका एक उदाहरण है। 10th क्लास में फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है और आपको देखना है कि मारीचिका एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण होता है भाई, देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। हाँ जी, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, इसका सी ठीक होगा। तीसरा ऑप्शन ठीक होगा भाई, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण होता है मारीचिका। और ये कहाँ पर बनता है भाई, हमारा ये बनता है रेगिस्तानों में। मारीचिका जो बन जाता है हमारा रेगिस्तानों में बन जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हीरे की चमक का कारण है भाई, हीरा आपने देखा होगा, डायमंड, डायमंड के अंदर एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ठीक है, वो क्यों होता है, या फिर आपने देखा होगा कांच, अगर कांच में छोटी सी भी दरार आ जाती है तो भाई क्या होता है, कांच चमकने लगता है। एक विशेष प्रकार की कांच के अंदर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। तो वही बात यहाँ पर है कि हीरे की चमक का कारण है। तो हमें तीनों चारों ऑप्शन में देखना भी कौन सा वाला अच्छा है। तो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण और प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है भाई, तो पहला ही ऑप्शन ठीक होगा इसका, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। संपूर्ण का मतलब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक क्या होता है भाई, परावर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेप्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है। ठीक है भाई, आवर्धित का मतलब क्या होता है, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा रूप। ठीक है, हम कई गुना ज़्यादा बड़ी क्या करते हैं भाई, उस वस्तु को देखते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है कि वे प्रकाशीय उपकरण कौन सा है भाई, प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं भाई दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, दूरबीन का करते हैं भाई। किसका करते हैं, दूरबीन का। ठीक है, ये एक प्रकाशिक उपकरण है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं भाई, दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, तो आपको पहला ही ऑप्शन इसमें लगाना है, तो दूरबीन होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्लास में बहुत ज़्यादा आता है, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है फिजिक्स के क्वेश्चंस में, कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं भाई। तो सभी जानते हैं एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं भाई। कौन सी होती हैं, वैद्युत चुंबकीय। तो तीसरा ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है भाई। ऊष्मा के मात्रक की बात चल रही है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है भाई। आपको देखना है कि इसमें से ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो देखना भाई कौन सा है, कैलोरी, डिग्री सेल्सियस, जूल, किलो कैलोरी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई, हाँ भाई कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी वाला ऑप्शन ठीक होगा, डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टेम्परेचर यानी कि ताप का मात्रक होता है भाई। किसका होता है, ताप, ताप का मात्रक होता है हमारा डिग्री सेल्सियस। बल्कि इसके अलावा कैलोरी जो होता है ऊष्मा का मात्रक होता है, जूल भी ऊष्मा का मात्रक होता है और किलो कैलोरी भी किसका मात्रक होता है भाई, ऊष्मा का मात्रक होता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, 10th क्लास में फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आता है और हमारा जो है 12th क्लास में भी आता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है भाई। आकाश आपने देखा भाई, आकाश जो हमारा दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि पृथ्वी पर भाई बहुत ज़्यादा पानी है तो उस पानी की वजह से क्या है भाई, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बल्कि ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये किस कारण दिखाई देता है भाई, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये हमारा प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन ठीक होगा। क्योंकि हम जानते हैं भाई जो सूर्य का प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है, ये प्रकाश जो होता है हमारा 7 रंगों का क्या होता है भाई, मिश्रण होता है। एक 7 रंगों की प्रकाश की किरण की पुंज होती है। जब हम इस प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये क्या होता है भाई, अपने 7 भागों में अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है तो उसमें लाल रंग की प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है भाई वो सबसे ज़्यादा होती है। और सबसे नीचे क्या आता है हमारा भाई, ब्लू, नीला।
कौन सा कलर आता है भाई, नीला कलर आता है। तो उसका जो हमारा वायलेट जो होता है उसका जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। उससे पहले आएगा हमारा इंडिगो, क्या आएगा भाई, हमारा इंडिगो, ठीक है। एक इंडिगो और दूसरा होता है हमारा ब्लू, ब्लू, ये दोनों ही हमारी क्या होती है भाई, ऐसे कलर्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए क्या होता है इनका फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है भाई, चारों दिशाओं में फैलना, प्रकीर्णन हो जाता है, फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है इनका। तो उसी फैलाव के कारण हमारा ये जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है भाई, नीला दिखाई देता है। ये आपको ध्यान देना है, कैसा दिखाई देता है भाई, नीला दिखाई देता है, ठीक है। आगे होगा समझ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा, बीकर में पानी का तल होगा, ठीक है। कोई बीकर है भाई, इस बीकर में पानी भरा हुआ है, जब हमने इसमें बर्फ डाला है तो इसका तल थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा भाई, ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कि जब ये बर्फ पूरा पिघल जाएगा तो इसमें पानी का तल गिरेगा, कम होगा या फिर बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ठीक है, क्या होगा आप बता सकते हैं क्या होगा। कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जितना यहाँ पर बर्फ के टुकड़े ने पानी को हटाया है ये अपने आयतन के बराबर उस पानी को हटाता है। तो जितनी जगह यहाँ पर पानी ने खाली की है, जब ये बर्फ खुलेगा तो उस जगह को स्वयं भर देगा, तो पानी का तल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, ना तो गिरेगा और ना ही बढ़ेगा, जितना है उतना का इतना ही रहेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई, इसका डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। कौन सा डी का ऑप्शन ठीक होगा, डी वाला, कह रहे हैं उतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से बल गुणनफल है भाई, बल क्या है भाई, बल, बल जो फोर्स होता है F बराबर हमारा क्या होता है भाई, m इंटू ए होता है, या हम क्या कह सकते हैं, m इंटू जी कह सकते हैं। क्या होता है हमारा, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है और इसे भी हम त्वरण ही बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा भाई, और m क्या होता है हमारा, द्रव्यमान होता है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक होगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है हमारा बल, ठीक है। अब बात देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, ठीक है भाई, साइकिल सवार है या बाइक सवार होता है, या आप भी मोटरसाइकिल चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं और आपके रास्ते में सीधे जाते जाते कहीं पर मोड़ आ जाए तो आप क्या करते हैं भाई, एक साइड में झुक जाते हैं। एक साइड में झुकते हैं, तो वो एक साइड में क्यों झुकते हैं, आप एक साइड में इसलिए झुकते हो कि अगर आप एक साइड में नहीं झुकोगे तो आपकी साइकिल नहीं घूम पाएगी और आप क्या हो जाओगे भाई, गिर जाओगे। तो किस लिए होता है ये होता है अगर हमें इस मोड़ पे क्या करना है भाई, साइकिल को घुमाना है और बिगर फिसले हमें साइकिल को क्या करना है भाई, इस मोड़ पर घुमाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अंदर की साइड में झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है, क्योंकि अंदर के साइड से हमें अभिकेंद्र बल मिल जाता है। क्या मिल जाता है भाई, अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो इसमें देखना है आपको कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बाहर की ओर झुकता है, गलत, अंदर की ओर झुकता है भाई, कहाँ झुकेगा, अंदर की ओर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है इसका। तो अंदर की ओर झुकेंगे, जब हम लोग अंदर की ओर झुकते हैं, आपने देखा कि अगर आप किसी मोड़ पर बहुत तेज स्पीड के साथ क्या कर रहे हैं भाई, बाइक मुड़ा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा। अगर आप कम झुकेंगे और आपका जो है बैलेंस डिसबैलेंस हो गया तो आपकी बाइक क्या हो जाती है भाई, गिर जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण आपको उचित मात्रा में जल्दीबाजी में नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपकी बाइक की रफ्तार क्या होती है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्लास और हाई स्कूल वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये कह रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है भाई, चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होता है भाई, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12th क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा आता है ऑप्शन में। आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है भाई वेबर, या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो भाई किसका है, चुंबकीय फ्लक्स का। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है भाई, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है हमारा, एसी करंट होता है, और दिष्ट धारा क्या होता है भाई, हमारा डीसी करंट है। हमें एसी करंट को क्या करना है भाई, डीसी करंट में, यानी कि अल्टरनेटिव जो करंट होता है हमारा, उसे डायरेक्ट करंट में हमें क्या करना है भाई, चेंज करना है। तो हम किसका यूज़ करते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी, दिष्टकारी का यूज़ करते हैं भाई, किसका, दिष्टकारी का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा। कभी कभी इसमें ऑप्शन नंबर सी भी ठीक हो जाता है भाई, 2 लग के द्वारा भी, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उचित लगाना दिष्टकारी के द्वारा, ठीक है। तो देखना भाई आपको, ठीक है भाई।